दोस्तों अभी हाल ही में आप जानते होंगे कि जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी जो कंपनियां हैं तो उन्होंने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। जिससे कि हुआ ये है कि जो पब्लिक का लेवल था तो वो बर्दाश्त से बाहर जा चुका है और अचानक से फिर से बीएसएनएल पूरे न्यूज़ में छा चुका है। हालांकि बीएसएनएल को न्यूज़ में आना ही था क्योंकि सरकार और सरकारी कंपनी न्यूज़ में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे देश में बीएसएनएल को लेकर एक बार फिर से प्यार पब्लिक के बीच में उमड़ आया है। अब सब लोग चाहते हैं कि बीएसएनएल में पोर्ट किया जाए, जियो जैसी कंपनियों को मतलब कि बाइकआउट किया जाए। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएसएनएल जो कि एक समय में पूरे देश में एक छत्र राज करती थी इस सेक्टर में, आज उसका नामो निशान तक नहीं है। इवन इस कंपनी को राहत पैकेज दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये कंपनी बच सके। और क्या ये जो न्यूज़ चल रहा है कि सभी को बीएसएनएल में पोर्ट करा लेना चाहिए अपने सिम को, तो क्या ये सही है? क्या बीएसएनएल उस लेवल की सर्विस हमें दे पाएगा? तो चलिए बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने की, तो आइए बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि बीएसएनएल जिसका कि फुल फॉर्म है भारतीय संचार निगम लिमिटेड, तो ये एक टेलीकॉम कंपनी, एक सरकारी कंपनी है। और बीएसएनएल के बारे में आप सिर्फ ये जान लो कि आज भी जहां पर जियो एयरटेल का नेटवर्क नहीं पहुंचता है तो वहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क पहुंच जाता है। बीएसएनएल की हिस्ट्री बस आप इतना जान लो कि जब साल 2000 में इसको लॉन्च किया गया था ना, तो उस समय एक परिवार तो छोड़ो, पूरे गाँव में किसी एक के पास मोबाइल होता था। साल 2000 में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका बस एक ही मकसद था कि पूरे देश में अपने नेटवर्क को फैलाना और जितने भी घर हैं तो वहाँ पर लैंडलाइन सुविधा देना। उस समय तो मोबाइल फ़ोन का उतना प्रचलन ही नहीं था जो कि बिना वायर के रहे। अगले 6-7 साल के लिए आप बीएसएनएल को समझो कि एक बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। इसका प्रॉफिट 10,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी समय आता है साल 2009-2010 का, जब पहली बार आपका बीएसएनएल नाम की कंपनी लॉस में जाती है। ये वही समय है जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला सामने आया था, जिससे कि बीएसएनएल को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। और ये वही साल है जिसके बाद से अब तक जितने भी साल गुजरे हैं तो उसके बाद बीएसएनएल ने एक बार भी प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है। इवन बीएसएनएल की ऐसी स्थिति हो गई है कि बीएसएनएल जो अपना जो खुद का एम्प्लॉय है तो उसको भी पैसे नहीं दे पाती है। साल 2010 के आसपास में आपका बीएसएनएल 3G भी लॉन्च करती है, लेकिन समझो कि ये वो समय था जब प्राइवेट प्लेयर भी अब मार्केट में एंट्री मार रहे थे, बड़े बड़े कंपनी आ गए थे। आपको ध्यान होगा कि साल 2010 के राउंड में कितनी सारी कंपनियां थी जो कि हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी। आज के डेट में तो ये कम हो गया है, लेकिन साल 2010 के राउंड में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर इसमें आ रहे थे, जिसमें कि बीएसएनएल जैसे कि सरकारी कंपनी है तो उनका सुस्त रवैया, बेटर सर्विस ना देना, वही लाल फीता साई, जानते हो सरकारी में क्या होता है। तो धीरे धीरे उनका जो कह सकते हो कि प्रॉफिट मेकिंग था, जो सर्विस जो एक्सेसिबिलिटी था, तो वो धीरे धीरे कम होते चला गया अन्य कंपनियों के मुकाबले में। साथ में ये भी हुआ कि जो बीएसएनएल कंपनी है जिसमें कि 1.7 लाख आपका एम्प्लॉय है, तो वो समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए, या फिर ऐसे कह लो कि आज भी जो उनका एम्प्लॉय है ना, तो वो मतलब कि 55 से 60 साल वाले हैं, 70% के करीब एम्प्लॉय। तो ये समझो कि समय के साथ आप अपने टेक्नोलॉजी को नहीं चेंज करोगे, अपने जो एम्प्लॉय है उनको चेंज नहीं करोगे, तो ये तो अल्टीमेटली आपका लॉस ही चला जाएगा, जो कि प्राइवेट कंपनियों में नहीं दिखती है। वो जल्दी से हायर कर लेते हैं नए नए टेक्नोलॉजी वाले, जितने पढ़े लिखे जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो यूथ है उनको जल्दी से हायर कर लेते हैं, जबकि सरकारी कंपनी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। फिर साल आता है 2016 का, जब जियो कंपनी को लॉन्च किया जाता है और इसके बाद आप जानते हो कि हमारे देश में नेटवर्क की बाढ़ सी आ गई। मतलब कि कह लो कि हर किसी को नेटवर्क इंटरनेट ईजिली एक्सेसिबल हो गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और एक छत्र राज होने लगा। बहुत सारी सिम, बहुत सारी नेटवर्क प्राइवेट कंपनियां इसमें डूब गई। आपका वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ा और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी को, उसको भी एक बार में धक्का तो जरूर लगा। सरकार पर बहुत बार ये एलिगेशन भी लगता है कि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बीएसएनएल पर ध्यान ही नहीं दिया, और यही वजह है कि आज के डेट में भी बीएसएनएल ने अपना 4G पूरे देश में लॉन्च नहीं किया है। अभी भी बात की जा रही है कि हाँ पूरे देश में 4G लॉन्च करेंगे। अभी हाल ही में जैसे इन कंपनियों ने रिचार्ज का प्लान बढ़ाया तो लोग सख्ती में आ गए, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली एक्चुअली में क्रिएट हो चुकी है, जो कि आपका भारतीय एयरटेल, जियो के पास जा चुका है। बीएसएनएल के पास बहुत ही कम यूजर्स बचे हैं, लेकिन जैसे ही ये रिचार्ज का जो प्लान था वो महंगा हुआ तो बीएसएनएल ने तुरंत अपना रिचार्ज प्लान अनाउंस कर दिया, और इसके बारे में ये भी अनाउंस कर दिया कि अगले 1-2 महीने में वो पूरे देश में 4G लॉन्च कर भी देंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, सरकार ने बहुत सारे राहत पैकेज को भी अनाउंस किया है, लेकिन बीएसएनएल जो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और जहाँ पर अल्टरनेट में जियो, भारती एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो बेटर सुविधा दे रही है, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा सुविधा दे रही है, तो लोग बीएसएनएल में क्यों जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही कह लो कि अभी जो रिचार्ज का प्लान जो महंगा हुआ है, तो उससे बहुत सारे लोग अब सोचने लगे हैं कि नहीं बीएसएनएल में पोर्ट करा लेना चाहिए। अब बीएसएनएल अगर अच्छी सर्विस देती है तो लोग क्यों नहीं जाएंगे बीएसएनएल की ओर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बीएसएनएल की सर्विस के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही लो है, बहुत ही स्लो है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।